नमस्कार भाइयों, मैं निर्देश सिरोही आज से अपने चैनल पर सामान्य अध्ययन की क्लास प्रारंभ कर रहा हूं। इसमें मैंने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपना पहला वीडियो बनाया है। प्रागैतिहासिक काल यह दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राग प्लस इतिहास। सर्वप्रथम जो ज्ञात मानव कहा जाता है वह पिथिकेरंथेपस। इसके अलावा होमो इरेक्टस मानव रीढ़ या कमर से सीधा चल सकता था। आधुनिक मानव के हाल पूर्वज क्रो-मैग्नन। हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म हथनोरा मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। आरंभिक वृक्षारोपण के संकेत आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आदमगढ़ मध्य प्रदेश व इसके अलावा बागौर राजस्थान से प्राप्त होते हैं। आरंभिक पशुपालन आदमगढ़ और एकल एवं युग समाधान मैदहा उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। मध्य पुरापाषाण काल का मानव निएंडरथल कहलाता था। आधुनिक युग के होमो सैपियंस का उदय उच्च पुरापाषाण काल से माना जाता है। भीमबेटका की गुफाएं जिनको लगभग 9000 से 7000 ईस्वी पूर्व में बनाया गया था और ये गुफाएं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी खोज 1958 में B.S. वाकणकर ने की थी। इसमें चित्रकारी हरे और लाल रंगों से की गई है। युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। काले और लाल रंग के मृदभांड अतरंजी खेड़ा उनसे 1960 में प्राप्त किए गए थे। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल के 3 भाग हैं, पुरा, मध्य और नवपाषाण काल। पुरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व में माना जाता है। इसमें मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था। इसके अलावा पत्थर के औजार जैसे कुल्हाड़ी जो कि मद्रास के निकट अत्तिरंपक्कम से प्राप्त होती है और इसके अलावा चापर, चॉपिंग एवं पेबुल पद्धति जो कि पंजाब में सोहन नदी घाटी से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ चित्रकारी जो भोपाल के भीमबेटका जो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है से प्राप्त होती है। मध्य पाषाण काल जो कि 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व में माना जाता है। इसमें पशुपालन प्रारंभ किया गया था मनुष्य द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर जिले से इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। नवपाषाण काल 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व। इसमें मनुष्य ने खेती की शुरुआत की थी। बुर्जहोम के लोग गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। यहीं कुत्ते को दफनाने का भी प्रमाण प्राप्त होता है। ताम्रपाषाण काल की अवधि 3500 से 2500 ईस्वी पूर्व है। तांबे का दर्पण इससे प्राप्त होता है। दाह संस्कार के प्रमाण में ही से प्राप्त होते हैं। इस काल की घोड़े की हड्डियां राणा घुंडई से प्राप्त हैं। लोहकाल माना जाता है लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व। भारत में पुरापाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफुट जो कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहे जाते हैं को है। वर्तमान तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट जिले के पल्लावरम चेन्नई के पास नामक पुरास्थल से 30 मई 1863 को लैटराइट मिट्टी के जमाव से हस्त कुठार इन्होंने खोज निकाला था, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। भारत में पुरातत्व विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। इसके अलावा पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय वायसराय लॉर्ड कर्जन को प्राप्त है। जीवाश्म को प्राचीनता का निर्धारण रेडियो कार्बन C14 पद्धति से होता है। पृथ्वी की आयु या निर्जीव वस्तुओं के अवशेषों की प्राचीनता यूरेनियम डेटिंग से ज्ञात की जाती है। जीवाश्मों की प्राचीनता C14 से और निर्जीव वस्तुओं और पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग से ज्ञात की जाती है। रेडियो एक्टिव तत्व रूबिडियम की विखंडन विधि से चट्टानों की आयु ज्ञात होती है। भारत में ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई 1901 में सर जॉन मार्शल ने आरंभ की थी। कपास की खेती का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। कच्ची ईंटों से बना बुर्ज नागदा में मिला है। पशु हड्डी से बनी मूर्ति लोहदा नाला बेलन घाटी से प्राप्त होती है। पेबल और हैंड एक्स संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल की है। बिलंड और ब्यूरिन संस्कृति उच्च पुरापाषाण काल की है। प्रमुख संवत ईस्वी और ईसा पूर्व
ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, जो कि उज्जैन के एक स्थानीय राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था। ईसवी ईसा के जन्म से। शक संवत 78 ईस्वी से कुषाण सम्राट कनिष्क द्वारा। इसके अलावा गुप्त संवत 319 ईस्वी से गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी से हजरत मोहम्मद साहब के मक्का मदीना जाने के दिन से हुई थी। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा की गई। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी स्थित हथनोरा से मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ। लोहंदा बेलन घाटी से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 1299,600 वर्ग किलोमीटर में लगभग 1000 से अधिक स्थल इसके अभी तक भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ज्ञात हो चुके हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि C14 पद्धति के द्वारा इसकी जो अवधि है वह 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी तक मानी जाती है। इसके महत्वपूर्ण स्थल आगे ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। स्थल का नाम, देश, नदी, वर्ष, खोजकर्ता और प्राप्त वस्तुएं। हड़प्पा पंजाब मोंटगोमरी और नदी रावी के बाएं किनारे पर। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। प्राप्त वस्तुएं हैं सिरमिक आवास, वृत्ताकार चबूतरे, भट्टियां, अन्नागार, सोने का बना हार, पाउडर, काजल, गधा, तांबे से बना पैमाना, मन का आंशिक समाधान, पुजारी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या सिंध का नकलिस्तान भी इसे कहा जाता है। पाकिस्तान सिंध के लरकाना जिले में है। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। 1922 में इसकी खोज हुई थी। राखलदास बनर्जी और उत्खननकर्ता थे जॉन मार्शल। विशाल स्नानागार 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। अन्नागार 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा। सभा भवन, पुरोहित आवास, गोमेद से बने मनके का हार, चांदी की अंगूठी व डिब्बी, लाल कपड़े, पत्थर निर्मित योगी की मूर्ति, सीप का बना पैमाना, एक मुद्रा, 3 सिर वाले देवता चित्र आदि शिव। कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। सिक्का मानव का ढोल बजाते हुए चित्र अंकित है। कलश समाधान, निर्वस्त्र नर्तकी, घरों में कुएं, ये सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चनहुदड़ो पाकिस्तान सिंध के नवाब शाह जगह पर माना जाता है। सिंधु नदी के किनारे 1934 में इसकी खोज की गई। NC मजूमदार के निर्देशन में JH मैके द्वारा। गुड़िया मनका बनाने का कारखाना। लिपस्टिक, वक्राकार ईंट पर कुत्ते बिल्ली के पैर के निशान। दवात, अलंकृत हाथी। रोपड़ रूपनगर भी कहा जाता है इसे। भारत के पंजाब में है। सतलज नदी के किनारे 1950 में उत्खनन हुआ और 1953 तक BB लाल और यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। आज़ाद भारत का पहला उत्खनन। यहाँ मानव व कुत्ता एक साथ दफनाने का भी प्रमाण प्राप्त होता है। बनावली भारत, हरियाणा। हिसार सरस्वती नदी के किनारे 1973। RS बिस्ट मकान में वॉश बेसन, खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल, उत्तम किस्म का जौ, राखी घड़ी। भारत, हरियाणा। जींद 1969 में। सूरजभान व भगवान दास भारत का सर्वाधिक बड़ा पुरा स्थल। कालीबंगा भारत में राजस्थान के गंगानगर से घग्गर नदी के किनारे 1953 में। उत्खनन इसका 1961 में। अमलानंद घोष और BB लाल और BK थापर। हल से जुते खेत का निशान। एक ही खेत में 2 फसल। गेहूँ जौ बनावली से, चावल लोथल और रंगपुर और सौराष्ट्र से। बाजरा, राई, सरसों, तिल, मटर व कपास आदि 9 फसलों से परिचित थे। अलंकृत ईंट, मिट्टी का पैमाना
अग्नि वेदिकाएँ, एक खोपड़ी में 6 छेद, शल्य चिकित्सा का प्रमाण, मृण पट्टिका पर सींगयुक्त देवता की आकृति, प्रत्येक घर में अलग कुआं, प्रतीकात्मक समाधान, भूकंप साक्ष्य। लोथल, भारत, गुजरात, अहमदाबाद से, भोगवा नदी के किनारे, 1954 में SR राव द्वारा खोजा गया। अन्नागार, गुरिया, मनका बनाने के कारखाने। रंगाई कुंड, गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड, बंदरगाह, हाथी दांत से बना पैमाना। अग्नि वेदिकाएँ, पत्थर निर्मित वृत्ताकार चक्की के 2 पाट, गुरिल्ला की मृण मूर्ति, मकान के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे। युगल समाधान, फारस मोहरें, पंचतंत्र, चिड़िया लोमड़ी के चित्र, ये सभी लोथल से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा धौलावीरा सबसे बाद में खोजा गया स्थल है, जो कि भारत के गुजरात के कच्छ में है, मानहर व मानसर नदी के किनारे। 1967 में उत्खनन, 1990 में JP जोशी और RS बिष्ट। 16 जलाशयों का प्रमाण उन्नत जल प्रबंधन का संकेत देता है। सोने की अंगूठी, सूचना पट्ट, स्टेडियम, अन्य सभी नगरों से भिन्न बसाया गया। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। हड़प्पा सभ्यता के समाधान के प्रमाण नंबर 1, इसमें पूर्ण समाधान होता था। इसका अर्थ होता था दफनाना, जिसमें सिर उत्तर और पैर दक्षिण की तरफ होते थे। आंशिक समाधान में मृतक का शरीर जंगल में रख देना, जब पशु पक्षी उसके मांस खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देना। नंबर 3, दाह संस्कार, जिसका अर्थ होता था शव जलाना। हड़प्पा कब्रिस्तान का नाम R37 है, क्योंकि यहाँ से कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं। एक कब्र लकड़ी के ताबूत में दफन है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। यहाँ के लोग व्यापारी थे, शहरी थे, कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे, सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सैंधव वासियों का मुख्य उद्यम कृषि था और लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित बंदरगाह सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, अल्लादीनो, कुंतासी। और अफगानिस्तान में स्थल थे मुंडीगाक और सुरतोगोई। राणा गुंडई से घोड़े के दांत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख सैंधव सभ्यता में मिलता है। मातृ देवी और मातृशक्ति में ये लोग विश्वास रखते थे और इसका स्थान सर्वोपरि माना जाता था। सिक्कों पर त्रिमुखी पुरुष देवता यानी पशुपति शिव या आद्य शिव का भी प्रमाण मिलता है। पशु पूजा, इसमें कुबड़ वाला बैल का प्रमाण भी मिलता है। यज्ञ एवं अग्नि पूजा का प्रमाण और पशु बलि का प्रमाण। पुनर्जन्म में विश्वास, अंधविश्वास, जादू टोना, झाड़ फूंक और ताबीज आदि का प्रमाण भी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता में ग्रीड पद्धति व उचित समतावादी पद्धति का प्रयोग हुआ था। इसका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, जो कि वस्तु विनिमय इसमें विशेष था, और कृषि था। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त सैंधववासी बैल, ऊंट, गधा, बकरी, हाथी, बाघ, हिरण, बारहसिंगा, रीछ, खरगोश, बंदर, बिल्ली, गैंडा, मेढा से परिचित थे, लेकिन सिंह से परिचित नहीं थे। बैल की आकृति की मोहरें मिलने के कारण मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापारिक संबंध होने का भी प्रमाण मिलता है। दीवार से घिरा एक ही टीला धौलावीरा और बनावली। तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। गैंडे का एकमात्र प्रमाण आमरी से प्राप्त होता है। पीपल पूजा का प्रमाण भी प्राप्त होता है। लाल चमकीले मृदभांड गुजरात से, पीले मृदभांड राजस्थान हरियाणा से और गैरिक मृदभांड गंगा यमुना दोआब से प्राप्त होते हैं। देवी के रौद्र रूप की पूजा झोब संस्कृति में होती है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड भगवानपुर स्थल से प्रकाश में आए हैं। सैंधववासी कपास के विश्व में प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन यानी सैंधव वासियों की उपज रखा था। सैंधववासी इन क्षेत्रों में इन निम्न वस्तुओं का इन क्षेत्रों में व्यापार करते थे, जैसे चांदी का ज़्यादातर अफगानिस्तान और कुछ ईरान से, तांबा राजस्थान के खेतरी और ओमान से, टिन अफगानिस्तान से, सैलखड़ी बलूचिस्तान और राजस्थान से, लाजवर्द बदख्शां से अफगानिस्तान, फिरोजा खुरासान,
चर्ट पत्थर बलूचिस्तान, लाल रंग फारस की खाड़ी स्थित होमुर्ज से, देवदारू व शिलाजीत हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से। सैंधव वासियों का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट और फारस की खाड़ी स्थित देशों के साथ था। सैंधव लिपि में 250 से 400 चित्रात्मक लिपि तथा 64 मूल अक्षर, जिन्हें बेस्ट्रोफेड्स कहा जाता था, प्रयुक्त होते होंगे। इसकी लिपि चित्रात्मक व भाव चित्रात्मक है। इस लिपि में अंग्रेजों के यू अक्षर का सर्वाधिक चिन्ह है। यह दाएं से बाएं थी तथा कुछ जगह पर बाएं से दाएं के भी प्रमाण मिलते हैं। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा के टीले की जानकारी दी। बसाड़, वैशाली, बिहार से 2741 मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। एक मूर्ति जिसके गर्भ से निकलता हुआ पौधा प्राप्त हुई है, जो पृथ्वी देवी को दर्शाती है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल गनवेरीवाला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हकरा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थान सरस्वती घाटी से मिले हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा निवासी शतरंज के खेल में रुचि रखते थे। बर्तनों पर मुख्यतः लाल रंग प्रयुक्त होता था। मुद्रा निर्माण व मोहरें सैलखड़ी की बनी थी। सबसे पवित्र पक्षी फाख्ता माना जाता था। हड़प्पा सभ्यता का नाम सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता दिया था। हड़प्पा के समकालीन सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया व चीन की सभ्यताएं मानी जाती हैं। मुख्य फसल जौ, दालें, गेहूं, मटर, खजूर और राई आदि। स्थल नदी हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे, रंगपुर मादर, लोथल भोगवा नदी, बनमाली रंगोई नदी, कालीबंगन झग्गर नदी, मांडा चेनाब नदी, रोपड़ सतलज नदी और सुतकोटदा दासक या सादीकोर नदी, बालाकोट विदार नदी, आमरी सिंधु नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी। हड़प्पा सभ्यता का विकास पूर्व में आलमगीरपुर तक है, पश्चिम में सुतकांगेडर तक है जो कि बलूचिस्तान में है, उत्तर में मांडा जम्मू नदी तक है और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक है। धन्यवाद भाइयों।